उसने पर्स खोला और अंदर रखी तस्वीर देखकर उसके हाथ कांप गए। वो तस्वीर उसकी अपनी थी, लेकिन वो पर्स उसका नहीं था। और उस पल उसे समझ नहीं आया कि वो पर्स लौट आए या अपनी ही कहानी से भाग जाए। 3 घंटे पहले सड़क पर हल्की धूप बिखरी हुई थी। सर्दी की ठंडी हवा और चाय की दुकानों से उठती भाप, हर चीज़ सामान्य लग रही थी। लेकिन उसके अंदर कुछ भी सामान्य नहीं था। राघव की जेब में सिर्फ 35 रुपए बचे थे। उसके जूते घिस चुके थे, शर्ट के कॉलर पर हल्की मैल थी और हाथ में एक पुरानी टूटी हुई घड़ी। वो घड़ी उसके पिता की आखिरी निशानी थी और राघव उसे कभी ठीक नहीं करवा पाया। क्यों? क्योंकि उसके पास हमेशा पैसों की कमी थी और हर बार वो सोचता अगले महीने। लेकिन अगला महीना कभी नहीं आया। राघव एक छोटे से कमरे में रहता था। शहर बड़ा था, लेकिन उसके सपने उससे भी बड़े। वो नौकरी ढूंढ रहा था, हर दिन हर गली में, लेकिन हर बार वही जवाब मिलता, हम आपको कॉल करेंगे, और वो कॉल कभी नहीं आता। उस दिन भी वो थका हुआ, हारता हुआ सड़क किनारे बैठ गया। तभी उसकी नज़र पड़ी एक काले रंग के पर्स पर। वो पर्स बिल्कुल नया था, जैसे अभी अभी किसी के हाथ से गिरा हो। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ हवा और दूर से आती हॉर्न की आवाज़। उसने पर्स उठाया और यही वो पल था जहां उसकी जिंदगी 2 रास्तों में बंटने वाली थी। पर्स खोलते ही उसकी सांस रुक गई। अंदर नोट ही नोट थे। गिनने की कोशिश की, लेकिन हाथ कांप रहे थे। इतने पैसे उसने एक साथ कभी नहीं देखे थे। और तभी उसकी नज़र पड़ी एक छोटी सी फोटो पर। वो फोटो उसकी अपनी थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? उसने फोटो को ध्यान से देखा। वही चेहरा, वही आंखें, बस कपड़े अलग थे और फोटो के पीछे एक नाम लिखा था, अमन। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि पर्स किसका है। सवाल ये था, इसमें मेरी फोटो क्यों है? क्या तुमने कभी ऐसा पल महसूस किया है जब सच सामने हो लेकिन तुम उसे मानना न चाहो? राघव उसी पल में फंस चुका था। वो पर्स लेकर घर आया, दरवाजा बंद किया। कमरे में सन्नाटा था और उस सन्नाटे में उसकी धड़कन सबसे तेज आवाज थी। उसने फिर से पर्स खोला। नोट वही, फोटो वही और एक छोटा सा कागज। उसने कागज खोला। लिखा था, अगर ये पर्स तुम्हें मिले तो समझ लेना कि समय आ गया है। समय? किस चीज का समय? राघव का दिमाग सवालों से भर गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, क्या ये पर्स मुझे रखना चाहिए? उसने घड़ी की तरफ देखा। वो टूटी हुई घड़ी जो हमेशा 10:15 पर रुकी रहती थी। उसे अपने पिता की बात याद आई, बेटा, वक्त कभी नहीं रुकता, रुकते हैं तो बस हम अपने फैसलों में। और तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। घड़ी चलने लगी थी। उसकी सांस अटक गई। वो घड़ी जो सालों से बंद थी, अब टिक टिक कर रही थी। ये क्या हो रहा है? और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी लेकिन साफ। उसने दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक लिफाफा पड़ा था। उसने लिफाफा उठाया। हाथ कांप रहे थे। अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम जितना देर करोगे उतना खो दोगे। अब ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं था, कुछ और था, कुछ जो वो समझ नहीं पा रहा था। उसने फैसला किया वो पर्स लौट आएगा। लेकिन किसे? पर्स में एक कार्ड था, अमन वर्मा। पता लिखा था शहर के एक पुराने इलाके में। राघव वहां पहुंचा। वो जगह अजीब थी। पुरानी इमारतें, दीवारों पर दरारें, हवा में सीलन की गंध, जैसे समय यहां रुक गया हो। वो दिए गए पते पर पहुंचा। दरवाज़ा आधा खुला था। उसने अंदर झांका और जो उसने देखा वो उसकी सोच से परे था। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी थी और उस कुर्सी पर बैठा था वो खुद। राघव पीछे हट गया, सांसें तेज। ये सपना है? लेकिन नहीं। कुर्सी पर बैठा आदमी धीरे धीरे उठा, उसकी तरफ देखा और बोला, तुम देर से आए हो। राघव का गला सूख गया। तुम कौन हो? वो आदमी मुस्कुराया, मैं वो हूं जो तुम बन सकते थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। अमन, उसने खुद ही कहा। हाँ, वो बोला, और तुम राघव हो अभी तक। अभी तक? हर इंसान के जीवन में एक पल आता है जहां वो तय करता है कि वो कौन बनेगा। आज तुम्हारा वही पल है। राघव ने पर्स आगे बढ़ाया। ये तुम्हारा है। अमन ने पर्स लिया, देखा, अगर तुम ये रख लेते तो तुम मैं बन जाते, और तुम? मैं वही हूं जो उस दिन सही फैसला नहीं कर पाया। राघव का दिल डूब गया। इसका मतलब? अमन ने कमरे की तरफ इशारा किया। चारों तरफ पुराने सामान थे, धूल जमी हुई,
और दीवार पर एक घड़ी जो 10:15 पर रुकी हुई थी। मैंने उस दिन पर्स रख लिया था, अमन बोला। पैसे आए लेकिन सुकून चला गया। मैंने हर चीज खरीदी सिवाय उस चैन के जो तुम अभी महसूस कर सकते हो। राघव चुप था और हर दिन मैं उसी पल में फंसा रहा। 10:15, वही वक्त जब मैंने गलत फैसला लिया। कमरे में हवा भारी हो गई। लेकिन तुम्हारे पास मौका है, अमन बोला, वापस जाने का, सही बनने का। राघव ने अपनी घड़ी देखी, वो चल रही थी। पहली बार। अगर मैं ये पर्स रख लेता तो? अमन की आंखें गहरी हो गईं। तो तुम यहां होते, मेरी जगह। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे और फिर राघव ने एक कदम पीछे लिया। मैं तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहता। अमन हल्का सा मुस्कुराया। इसीलिए तुम बनोगे। अचानक कमरा धुंधला होने लगा, आवाजें गूंजने लगी और अगले ही पल राघव फिर उसी सड़क पर खड़ा था। पर्स उसके हाथ में नहीं था, उसकी घड़ी चल रही थी और जेब में 35 रुपए ही थे। सब कुछ जैसे पहले जैसा, लेकिन कुछ बदल चुका था। उस दिन के बाद राघव को नौकरी मिली। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आई, पैसे आए, लेकिन सबसे बड़ी बात, वो हर रात सुकून से सोने लगा। और कभी कभी वो अपनी घड़ी को देखता जो अब कभी नहीं रुकती थी, क्योंकि उसने समझ लिया था वक्त कभी नहीं रुकता। रुकते हैं तो सिर्फ हम, जब हम सही और गलत के बीच खड़े होते हैं। और उस दिन उसने चलना चुना था।